नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय लेकर आए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आज हम इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं व भाषा शैली के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 23 मार्च 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था और माता का नाम गोमती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद और जबलपुर में हुई। इन्होंने जबलपुर से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा संस्थापित महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन कार्य भी किया। इन्होंने हैदराबाद से निकलने वाली मासिक पत्रिका कल्पना का संपादन भी किया। मिश्र जी आकाशवाणी से भी जुड़े हुए थे। अब हम भवानी प्रसाद मिश्र की दो महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में जानेंगे। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। इसमें कहा गया है कुछ लिख के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जितना तुमने कल सीखा था उससे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो। जहाँ तुम कल थे उससे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो। समय का सदुपयोग करना सीखो। ये भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनको सन 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। इनके काव्य संग्रह हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, घर की याद, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचशती, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं आदि ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य में समाज सुधार की भावना देखी जा सकती है। इन्होंने अपने साहित्य में निम्न वर्गीय किसानों और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं का वर्णन किया है। ये गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने अपने काव्य में सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का वर्णन किया है। इन्होंने ग्रामीण जीवन और संस्कृति का भी वर्णन किया है। इनकी भाषा शैली को देखिए। मिश्र जी की भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक है। इनकी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत शब्दों के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। सहजता, सरलता तथा स्पष्टता इनकी भाषा के प्रमुख गुण हैं। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अतः इनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, आकर्षण और प्रवाहमयी है। मृत्यु। भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन सन 1985 ईस्वी में हो गया था। मिश्र जी की मृत्यु 1985 में हो गई थी। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय है।
जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।